नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2023 की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में ये 8वां वीडियो रहेगा, यानी कि आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक्स, करियर, हेल्थ, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो की, और स्कॉर्पियोज जो हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये साल, इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि हर एक राशि के अनुसार जैसे हम बात कर रहे हैं, पहली चीज़ तो आप अपना जब भी ये प्रेडिक्शंस देख रहे हो तो आप अपना लग्न आधार बनाइएगा इस प्रेडिक्शंस को देखने के लिए, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये मून साइन के बेसिस पे नहीं है, ये लग्न के आधार पर हैं। दूसरी बात ये है कि वृश्चिक राशि जिन लोगों की है, हर राशि के अकॉर्डिंगली हम ग्रह गोचर की स्थिति की भी बात कर रहे हैं कि 2023 में जो ग्रह गोचर होने वाले हैं, क्योंकि 3 ट्रांजिट्स मेजरली हो रहे हैं। सैटर्न का ट्रांजिट जो कि इम्पॉर्टेंट है, 3 ट्रांजिट्स होंगे। सैटर्न ट्रांजिट करेंगे इस साल में, जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, और इस साल में राहु केतु भी ट्रांजिट करेंगे। इन ट्रांजिट्स को इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लंबे समय के बाद ट्रांजिट करते हैं, तो इसीलिए इन ट्रांजिट्स को हम आधार बना करके इस पूरे साल भर की प्रेडिक्शंस करेंगे। इस बीच में जो बाकी ट्रांजिट्स होते हैं, क्योंकि मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र ये बहुत कम समय के लिए लगभग ट्रांजिट्स करते हैं, तो इसके बारे में भी हम बीच बीच में बात करेंगे। और कुल मिलाकर के ये आधार रहेगा इन प्रेडिक्शंस का। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उन लोगों का चार्ट साल की शुरुआत में, यानी कि 1 जनवरी 2023 पर क्या बनता है, और ख़ास तौर पर आपके लिए जो पहला गोचर होगा दैट मीन 17 जनवरी को, उसका आधार क्या बनता है। तो सबसे पहले बात करें कि देखिए आपके लिए इस साल की शुरुआत जो है ना, अलग अलग चीज़ों में बदलाव लेकर के ज़रूर आएगी। अब हम पहले ट्रांजिट की बात करें जो कि सैटर्न का होगा, जो 17 जनवरी 2023, तो उस समय पर आपके 3rd हाउस में सैटर्न जो हैं वो रहेंगे, और जिस समय पर मूव करेंगे 17 जनवरी को, तो उसके बाद 4th हाउस में चले जाएंगे। अब 4th हाउस में जाने के बाद आप देखेंगे क्योंकि कुंभ राशि में ट्रांजिट करें तो आपके लिए 4th हाउस में मूव करेंगे। अब यहाँ पर बैठ करके आपके 4th, 6th और 10th हाउस को रिफ्लेक्ट करेंगे, 10th हाउस को कहीं ना कहीं पे प्रभावित करेंगे। और इस अवधि में आप देखेंगे कि आपका जो काम करने में दिलचस्पी है, आपकी तरफ से मेहनत है, हार्डवर्क है, एफर्ट्स हैं, वो बढ़ जाएंगी, और वहाँ से आपको आउटपुट भी मिलना शुरू होगा। ये समय ऐसा रहेगा कि आपके गुप्त शत्रु जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आपको हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस अवधि में आपकी मदर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रांजिट जो होगा अप्रैल के महीने में, ये होगा 22 अप्रैल 2023 को, और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए पंचम और दूसरे भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मीन से मेष में जाएंगे, आपके लिए मुख्य तौर से देखा जाए तो दशम भाव, आपका द्वादश भाव, आपका द्वितीय भाव ये इफेक्ट होगा। इसके अलावा मुख्य रूप से आपके 10th हाउस और 6th हाउस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इस अवधि में आपका नौकरी और करियर बहुत बेहतर तरीके से प्रभावित होगा, और दिस इज़ द टाइम दैट मीन्स अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देखेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होंगी। करियर फ्रंट पे बहुत बेहतर डिसीजंस आप लेंगे, जिसमें कि रिस्पॉन्सेज आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। नौकरी को लेकर के जो एक सिक्योरिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी इस दौरान। जो फ्रेशर्स हैं या अभी नए नए पढ़ाई करके निकले हैं जो बच्चे और नौकरी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस अवधि में नौकरी मिलने का योग बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनरशिप में काम करने के मौके आपको मिलेंगे जो कि बहुत बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। अब बात करें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे देखेंगे, क्योंकि मेष राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए लगभग मई जून से ही धीरे धीरे करके जो गुरु चांडालियों का निर्माण है वो होने लग जाएगा। और इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर के उतार चढ़ाव दिख सकते हैं। आपकी नौकरी में खास तौर पे बदलाव को लेकर के, चेंजेस को लेकर के, यानी कि नौकरी अगर बार बार बदलने के बारे में सोचते हैं तो उसको लेकर के दिक्कतें ज़रूर आएंगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब राहु वक्री
होकर के आप खास तौर पे मेष से मीन में मूव कर जाएंगे, तो उस अवधि में आप लोग देखेंगे आपका 5th हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पे ये अवधि ऐसी रहेगी कि आपके लिए हर छोटे छोटे बात को लेकर के कन्फ्यूजन्स या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकती है। इस दौरान जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, लाइक सितंबर टू ऑनवर्ड, सितंबर और अक्टूबर के मिड में। इसके अलावा विदेश जाने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी आपके ट्रैवल प्लान्स जो हैं वो बनेंगे। हालांकि इस दौरान ट्रैवलिंग बढ़िया रहेगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत कोई मेजर डिसीजन आपको इस अवधि में नहीं लेना चाहिए। इस दौरान आपके लव रिलेशनशिप्स में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी और रिश्ता टूटने की नौबत तक भी पहुंच सकता है। तो अगले साल यानी कि 2023 में सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगला साल जो है लगभग जनवरी मिड के बाद से आपके लिए रिश्तों में सुधार आएगा। जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं उनके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन हाँ, अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इस राशि के स्वामी मंगल जो हैं वो आपके साल के शुरुआत में खास तौर पे 7th हाउस में वक्री गति से चलेंगे, उसके बाद 13 मार्च तक रहेंगे। 13 मार्च के बाद अष्टम भाव में मूव कर जाएंगे, फिर 10 मई को 10 मई को नवम भाव में मूव करेंगे, 1 जुलाई को फिर दशम भाव में मूव करेंगे। उसके बाद 18 अगस्त को 11th हाउस में एकादश भाव में, फिर 3 अक्टूबर को गोचर होगा द्वादश भाव में, फिर 16 नवंबर को आपकी खुद की राशि में, और फिर 27 दिसंबर को द्वितीय भाव में। तो कहीं ना कहीं पे ये मंगल का ट्रांजिट का ये पूरी प्रोसेस रहेगा या पूरा ट्रांजिट की डिटेल्स रहेंगी आप लोगों के लिए पूरे साल भर की। इसके अलावा अगर मैं साल में ख़ास तौर पे आपके लिए व्यवसाय को लेकर के बात करूं, नौकरी को लेकर के बात करूं, तो जैसे मैंने कहा ईयर का स्टार्टिंग आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा और काफ़ी हद तक आपके करियर में जो उतार चढ़ाव आपने अभी तक फेस किया था वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आएगी आपके लिए। जिस अवधि में खास तौर पे मई और जून का समय है, जब धीरे धीरे करके गुरु चांडालियों का निर्माण होगा, तो उस अवधि में आपके लिए नौकरी में बदलाव को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं और इसी दौरान आप देखेंगे चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस अवधि में आपका प्रभाव जो है, आपका वर्चस्व जो है वो धीरे धीरे करके उसमें थोड़ी बहुत कमी दिख सकती है, तो उस दौरान अपनी छवि को सुधारने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इस दौरान आप लोग कोशिश ये कीजिएगा बजरंग बाण का पाठ आप नियमित रूप से ज़रूर करें। इसके अलावा जुलाई ऑनवर्ड्स आपके लिए स्थितियों में सुधार होगा और आपका पराक्रम भाव उस अवधि में बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके कारण आपका व्यक्तिगत जीवन भी इससे प्रभावित होगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी इससे प्रभावित होगी। पारिवारिक जीवन में भी आप लोग अपनी बातों की साख जो है वो लोगों के ऊपर दिखेगी, फैमिली मेंबर्स के ऊपर दिखेगी। सेहत को लेकर के अगर मैं देखूं तो सेहत को लेकर के आपके लिए लगभग साल का मिड थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अगस्त सितंबर के महीने जो हैं उसमें खास तौर पे आँखों की समस्या, जॉइंट्स पेन की समस्या या वेरिकोज वेन्स की समस्या जो है वो परेशान कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि यही समय ऐसा रहेगा आप लोगों के लिए कि धार्मिक यात्राएं भी होंगी। इनफैक्ट आपके लिए लगभग जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे उस अवधि में भी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप विदेश सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं तो 2023 एक बेहतर साल हो सकता है। सो दिस इज़ अ बिग थिंग आई थिंक। दोज हु आर प्लानिंग टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, या ये देश छोड़ करके जाने के बारे में सोच रहे हैं या सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, 2023 एक अहम भूमिका निभा सकता है आपके जीवन में। इसके अलावा आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं खासतौर पे दाम्पत्य जीवन को लेकर के, तो जनवरी का महीना यानी कि साल की शुरुआत जब तक सैटर्न ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे फरवरी के महीने में आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ख़ास तौर पर आपके लिए फरवरी का महीना जो है वो काफ़ी हद तक चेंज ऑफ प्लेस लेकर के आ सकता है। तो जो लोग शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। हो सकता है स्थानांतरण का योग पूरी तरह से ना बने, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी गेन्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ अगर कोई मसले हैं तो वो आपके लिए लगभग मार्च
एंड तक खत्म होते हुए नजर आते हैं। मार्च की शुरुआत से मानसिक तनाव इस अवधि में थोड़ा सा बढ़ेगा और हेल्थ को के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके लिए अप्रैल के महीने बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी मेजर चेंजेस लेकर के आएंगे। लंबी दूरी की यात्राएं इस अवधि में हो सकती हैं। नौकरी में भी चेंजेस हो सकते हैं। जून के महीने में आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। खासतौर पे व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस अवधि में अपने सीक्रेट्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। जुलाई ऑनवर्ड्स की अगर मैं बात करूं या अगस्त की मैं बात करूं तो आपके लिए स्टेबिलिटी वाला समय रहेगा। आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए खासतौर पे स्टेबल रहेगी इस दौरान। सितंबर का जो समय रहेगा वो थोड़ी सी पारिवारिक समस्याओं की वजह से आप लोग एक तरीके से आप देखेंगे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जा सकता है या उसके ऊपर ज़्यादा समय लग सकता है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या इस अवधि में सामने आ सकती है या डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने की वजह से काम में बिना वजह की दिक्कतें जो हैं वो आपके लिए आ सकती हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र का दबाव इस अवधि में बहुत ज़्यादा रहेगा और आप चीज़ों को बहुत सीरियस लेने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से देखूं तो एक योग तो आपके लिए प्रॉपर्टी का बनता है साल की शुरुआत में, दूसरा योग बनता है अक्टूबर के महीने में। इस अवधि में फिर से विदेश यात्राएं नज़र आती हैं। तो जैसे मैंने कहा अभी ना आपसे कि स्कॉर्पियोज के लिए विदेश जाने में के लिए या सेटल डाउन होने के लिए 2023 बहुत बढ़िया साल रहने वाला है। ट्रैवलिंग आपके लिए इस अवधि में ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपके लिए अक्टूबर का महीना ना थोड़ा सा इंसोम्निया, एंग्जाइटी, ये सब दिक्कतें भी लेकर के आ सकता है। तो इस अवधि में मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ध्यान ज़रूर लगाइएगा। इसके अलावा आँखों से संबंधित दिक्कतें, आँखों से पानी बहना, आँखों में जलन, रेडनेस, इस तरह की दिक्कतें या खासतौर पे कैटरैक्ट से संबंधित या छोटी मोटी सर्जरीज जो हैं अक्टूबर के महीने में हो सकती हैं। तो आप लोग इस अवधि में बहुत ज़्यादा खुद का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप लोग भी अपना अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स ध्यान रखिएगा। अगर मैं नवंबर के महीने में खास तौर पे बात करूं तो ये समय आपके लिए आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इस अवधि में आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो सकता है, इनफैक्ट ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से इस समय अच्छा रहेगा। विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो विवाह के प्रस्ताव इस अवधि में मिल सकते हैं या फिर विवाह संपन्न हो सकता है। संतान को लेकर के जो लोग प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर के लिए प्लानिंग नहीं कीजिएगा। कोशिश ये करें कि आप इस साल के मिड में प्लान आउट कर सकते हैं, वो समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। या इशू रिलेटेड अगर कोई समस्या है भी तो वो उस अवधि में खत्म होती हुई नजर आती है। आप इस पूरे साल में आपको एक उपाय करना है। एक तो अपने घर में आंवले का पौधा या कोई भी फल वाला पौधा ज़रूर लगाइएगा साल के शुरुआत में ही। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि इस पूरे साल में एक तो बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। सैटरडे एंड ट्यूसडे 2 दिन आपको कोशिश करनी है सुंदरकांड का पाठ आप नियमित रूप से ज़रूर करें। हो सके तो ट्यूसडे के फास्ट भी ज़रूर रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 2023 क्या कुछ लेकर के आएगा, कैसा रहेगा आपके लिए पूरा साल। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।